टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर. देखो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है. ठीक है, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन ए यूज़र ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. देखो ये किसके बीच का इंटरफेस है? इंटरफेस है ये है हमारे पास यूज़र ऑफ द कंप्यूटर और द कंप्यूटर हार्डवेयर. मतलब यूज़र ऑफ द कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या ये इंटरफेस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग इट मैनेजेस ऑल अदर प्रोग्राम ऑन द मशीन. ठीक है, ये क्या करता है? हर एक प्रोग्राम को मैनेज करता है किसके ऊपर? मशीन के ऊपर. ठीक है, इट मैनेजेस ऑल अदर प्रोग्राम ऑन द मशीन. ये क्या करता है? हर एक प्रोग्राम को क्या करता है? मशीन के ऊपर मैनेज करता है. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट थिंग्स लोडेड. ठीक है, ये पहला है जो क्या करता है? बूटिंग करता है, मीन्स लोडेड करता है. इट इज़ द फर्स्ट थिंग लोडेड. ये क्या करता है? पहले लोडिंग करता है, मीन्स बूटिंग. क्या बोला? क्या कहा मैंने? ठीक है, क्या समझ आया आप लोगों को? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, और इंटरफेस किसके बीच में? यूज़र ऑफ द कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये क्या करता है? मैनेज ऑल द प्रोग्राम ऑन द मशीन. और ये फर्स्ट थिंग जो लोडेड होता है हमारे पास ऑपरेटिंग मतलब कंप्यूटर में. गेटिंग? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर नहीं चलता. देखो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है. कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग. ठीक है, तो चार किस्म के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग. गेटिंग? अब हमारे पास सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क क्या? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ए सिंगल यूज़र टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट टाइम. देखो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक सिंगल यूज़र होता है और एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है. सिंगल यूज़र सिंगल टास्क मतलब कि एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है? एक सिंगल टास्क परफॉर्म करता है. उसको कहा जाता है हमारे पास सिंगल यूज़र सिंगल टास्क. एग्जाम्पल क्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड iOS. ठीक है, और विंडोज़ 95 NT. अब विंडोज़ कौन सी है? 95 NT. क्या क्या एग्जाम याद रखना आपने? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क में MS DOS, उसके बाद आपके पास पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड या iOS, और आपके पास विंडोज़ 95. ठीक है, NT मीन्स ठीक है आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी. विंडोज़ 95 NT. ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूज़र सिंगल टास्क. आपके पास ये कुछ चार मतलब कि चार दे देंगे, मतलब कि चार कुछ और देंगे और एक इनमें से देंगे कि कौन सा सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है. तो MS DOS, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉयड iOS और विंडोज़ 95 NT. गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. गेटिंग? ये क्या है? हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. मल्टी यूज़र मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क. सेकंड क्या है? मल्टी यूज़र मल्टी टास्क. पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है. दैट सपोर्ट्स मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम. जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र क्या कर सकता है? काम कर सकता है. परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट ए टाइम. एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है और एक से ज़्यादा यूज़र वहाँ पे अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है. पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूज़र मल्टी टास्क. गेटिंग? इसमें क्या क्या इंक्लूड है? आपके पास यूनिक्स है, मैन फ्रेम है, लिनक्स है, विंडोज़ सर्वर्स है और मैक OS है. कौन कौन सी इंक्लूड है? यूनिक्स है, गेटिंग, मैन फ्रेम है, लिनक्स है, विंडोज़ है, सर्वर है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम जो सपोर्ट करते हैं एक से ज़्यादा यूज़र कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए और एक से ज़्यादा काम एक ही टाइम पे हो जाता है. गेटिंग? कर सकते हैं. इसमें कौन कौन से? यूनिक्स आ गया, लिनक्स आ गया, मैन फ्रेम आ गया, विंडोज़ आ गया, आपके पास सर्वर आ गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज. गेटिंग? नेक्स्ट वन इज द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम. द रियल ऑपरेटिंग सिस्टम ये जिसमें जिसको हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स फॉर दोज एप्लीकेशन वेयर डेटा प्रोसेसिंग शुड बी डन इन द फिक्स्ड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टाइम. जिसमें मतलब कि फिक्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टाइम में हम क्या कर लेते हैं. ठीक, फैक्स मशीन है. ये क्या करता है? पार्टिकुलर काम और जल्दी ही इसको क्या कर देगा? काम कर देगा. आपके पास प्रिंट करना, स्कैन. ठीक है, मतलब कि डोर नेटवर्क को जोड़ना, मतलब कि अलग डिफरेंट नेटवर्क जो नेटवर्क है उनको जो एक मतलब कि ह्यूमन बींग की तरह काम करता है. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये ATM मशीन, जैसे हम ATM मशीन में जाता है, अगर 2-2 घंटे लग जाए दोबारा कौन जाएगा उस ATM मशीन में. मतलब ऐसे काम जो जल्दी ही विद इन
विद इन टाइम बाउंड लिमिट में क्या करें, परफॉर्म करें। गेटिंग? तो क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन मीन्स फॉर दोज एप्लीकेशन वेयर डेटा प्रोसेसिंग शुड बी डन इन द फिक्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टाइम। इसमें एग्जाम्पल क्या है, फैक्स मशीन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, राउटर है, रोबोट्स है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एटीएम मशीन। नेक्स्ट मूव टू द सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स यूज टूडे। मतलब कि ऐसे सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे डेस्कटॉप और लैपटॉप आज हम यूज़ करते हैं। तो सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ए सिंगल यूजर टू सिमुलेटेनियसली रन मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन ए कंप्यूटर। देखो एक ही सिंगल यूजर क्या करता है, एक ही कंप्यूटर पे, एक ही लैपटॉप पे, एक ही डेस्कटॉप पे क्या करता है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन क्या करता है, ओपन करता है और उनको रन करता है। गेटिंग? उसमें सिंगल यूजर ने क्या किया, मल्टीटास्क परफॉर्म किया। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, MS विंडोज़, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी एप्पल क्या है, एप्पल MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और आपके पास एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग की एग्जांपल है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड, हेल्पफुल फॉर द विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन। गेटिंग? गेटिंग? देखो ये कंटेंट बहुत ही मतलब कि ऑथेंटिक है, ठीक है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। गेटिंग? नाउ मूव टू द, ठीक है। बूटिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड इनटू रैम। देखो बूटिंग में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में लोड होता है, रैम में, पहले मेन मेमोरी में। तो उसके बाद क्या दिखती है हमें, डेस्कटॉप स्क्रीन अपेयर होती है। याद रखना बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड किस में होता है, पहले रैम में। याद रखना इन द बूटिंग में पास ऑपरेटिंग सिस्टम है इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी दैट इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और डेस्कटॉप हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग में कब मतलब कि लोड होता है, कहाँ लोड होता है, रैम में, मेन मेमोरी में। उसके बाद डेस्कटॉप अपेयर होता है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, देखो इंपॉर्टेंट है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस पावर बटन, ठीक है। फिर उसके बाद पावर सप्लाई ऑन होती है, ठीक है। जैसे हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन होगी। CPU क्या करेगा, वो मैसेज करेगा किसको, या इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा रोम को, रैंडम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी को। तो CPU पहले आपने पावर ऑन की, प्रेस बटन ऑन किया पावर का, फिर पावर सप्लाई हुई। CPU क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन या मैसेज सेंड करेगा किसको, रोम को। रोम उसको सेंड करेगा पोस्ट को, किसको करेगा, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट सेंड करेगा किसको, बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। उसके बाद बायोस सेंड करेगा मैसेज किसको, CMOS को। CMOS मीन्स कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। याद रखना फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। क्या है आपके पास, CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब कि CMOS क्या करता है आपके पास, ये हमारे पास डेट और टाइम को मैनेज करता है। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या है, CMOS क्या, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या बोला मैंने, कैसे बोर्डिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। पहले हमने पावर, जो भी पावर होता है उसको बटन पे क्लिक करना पड़ता है, पावर सप्लाई होती है। फिर उसके बाद मैसेज सेंड होती है CPU से। CPU किसको करता है, रोम को। रोम किसको करता है, पोस्ट को। पोस्ट किसको करता है, बायोस को। बायोस किसको करता है, CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और उसमें क्या होता है, जैसे इनकेस हमारे मोबाइल स्विच ऑफ होती है, कभी भी ख़राब हो जाता है, उसके बाद जब ये ठीक करने के बाद ही टाइम और डेट बिल्कुल सेम रहती है, गेटिंग, नीचे ही नहीं आता। इसका मतलब कि ये किसका फंक्शन है, CMOS का। CMOS सेंड रैम मतलब कि जो CMOS है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद किसको सेंड करता है, रैम को। इंस्ट्रक्शन किसको सेंड करता है, रैम को, कि भाई आप अपना काम टास्क परफॉर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट बना, CPU किसको करेगा, रोम पोस्ट को, बायोस को, CMOS, और रैम मीन्स प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो भी है, ठीक है। तो बूटिंग क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर। देखो जब हम स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं क्या कंप्यूटर को, उसको कहा जाता है बूटिंग। तो बूटिंग क्या है, बूटिंग इज़ नथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर। जब हम किसी कंप्यूटर को या तो स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं उसको कहा जाता है हमारे पास बूटिंग, गेटिंग। हमारे पास दो टाइप्स की बूटिंग होती है, क्या होती है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग क्या होता है, एक ऐसे प्रोसेस जिसमें स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, उसको कहा जाता है बूटिंग। टू टाइप्स कौन सी होती है, फर्स्ट वन इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकंड वन इज द वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या है, रेफर टू ये स्टार्ट ही कंप्यूटर या फ्रेश स्टार्ट। जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फ्रेश स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोल्ड बूटिंग। तो बूटिंग क्या है, स्टार्टिंग या रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। दो किस्म के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट हो गए कंप्यूटर, क्या करते हैं उसको बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है, रेफर टू ये रीस्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन, ठीक है। तो वार्म बूटिंग में क्या होता है, हम रीस्टार्ट यूज़ कर मतलब रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को
कौन सा बटन यूज़ करके, रिस्टार्ट बटन का, ठीक है। एक में हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर या फ्रेश स्टार्ट करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं हम रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट बटन का। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमारे पास ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हुज कोड हैज़ बीन मेड पब्लिसिटी एंड फ्रीली अवेलेबल टू एनीवन हुज वांट टू सी इट एंड मॉडिफाई। देखो, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें अवेलेबल होता है, जिसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और हर कोई इंसान इसको देख सकता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका जो भी सोर्स कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। हर कोई इसका यूज़ कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है और इसको देख सकता है। गेटिंग? अब क्या क्या हमारे पास है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे लिनक्स है, लिनक्स की क्या क्या खासियत है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें कोई एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास बहुत ही सिक्योर है, ठीक है, और इसमें वायरस एंटर नहीं होता। याद रखना, जो लिनक्स है ये है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, और हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसकी क्या खासियत है, ये सिक्योर है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, इसमें वायरस एंटर नहीं होता है, ठीक है। सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस कैन नॉट एंटर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एंटीवायरस, ठीक। इसके सब वर्जन क्या क्या है लिनक्स के? डेबियन, फेडोरा। सब वर्जन ऑफ लिनक्स क्या क्या है? डेबियन, फेडोरा, गेंटो, GENTO, गेंटो, उबंटू, UBUNTU, उबंटू, एंड रेड हैट। क्या क्या है? डेबियन, DEBIN, डेबियन, फेडोरा, गेंटो, उबंटू एंड रेड हैट। ये क्या है? ये सारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत ही सिक्योर है, जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वायरस एंटर नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एंटीवायरस की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसकी सब वर्जन क्या क्या है ये लिनक्स के? जैसे आपके पास है फेडोरा है, उसके बाद आपके पास डेबियन है, रेड हैट है, उबंटू है, गेंटो है, गेटिंग? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रॉयड, ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ओपन सोलेरिस, ठीक है, एंड्रॉयड और ओपन सोलेरिस। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट टू योर फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। गेटिंग? मतलब कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग, एंड शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो, गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर।